नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कई बार अपने वाहन का बीमा करवाते समय हम चेक के द्वारा प्रीमियम की राशि अदा करते हैं। वे इतने रुपए की बीमा होगी, 2000 की, 20,000 की, जो भी है, तो उसका नकद भुगतान न करके, ऑनलाइन भुगतान न करके चेक दे देते हैं। तो उस तरह के मामले में यदि चेक डिसऑनर हो जाए और उस दौरान यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या स्थिति होगी, इस मामले पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने के लिए हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मदद लेते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो है सिविल अपील नंबर 3589/2012 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मम्मा व अन्य। इसका निर्णय हुआ दिनांक 17/4/2012 को। तो ये क्या मामला था? देखिए, मामला ये था, इसके थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं तो उससे अच्छी तरह समझ में आएगा कि वाहन के मालिक ने अपने वाहन की बीमा करवाने के लिए 14 अप्रैल 2004 को एक चेक दिया बीमा कंपनी को। और बीमा कब से कब करवाना था? 16 अप्रैल 2004 से 15 अप्रैल 2005 तक, एक साल के लिए, 365 दिन के लिए। तो 14 अप्रैल को चेक दिया और 16 अप्रैल से एक साल के लिए बीमा करवाया जाना था। वो बीमा चेक देने पर कवर नोट दे दिया और 16 अप्रैल से बीमा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, उसके लगभग एक महीने में ही 11 मई 2004 को उस वाहन से दुर्घटना हो गई और दिनांक 13/5/2004 को, दुर्घटना के 2 दिन बाद, उस चेक का अनादरण होने के कारण बीमा पॉलिसी रद्द कर दी, बीमा पॉलिसी कैंसिल कर दी। चेक का अनादरण यानी डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर होने से बीमा पॉलिसी कैंसिल कर दी। वो कैंसिल कब की? दुर्घटना होने के 2 दिन बाद की। 14 अप्रैल को चेक दिया, 16 अप्रैल से बीमा शुरू हो गया, 11 मई को दुर्घटना हो गई, 13 मई को बीमा पॉलिसी रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। ये रद्द और कैंसिल करने की सूचना 21 मई को वाहन के मालिक को प्राप्त हो गई। तो बीमा कंपनी ने कहा, चूंकि बीमा पॉलिसी के लिए जो चेक दिया गया था प्रीमियम के लिए, वो चेक ही डिसऑनर हो गया है, उस चेक का अनादरण हो गया है, उस चेक की राशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी इस दुर्घटना में जो भी मुआवजा देना पड़ेगा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बीमा तो रहा ही नहीं, बीमा तो कैंसिल हो गया। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बीमा पॉलिसी रद्द की है, ये दुर्घटना होने के बाद रद्द हुई है। भले ही चेक की राशि बीमा कंपनी को ना मिली हो और चेक डिसऑनर हुआ हो, लेकिन बीमा पॉलिसी दुर्घटना के समय रद्द नहीं थी, दुर्घटना के समय अस्तित्व में थी, एग्जिस्टेंस में थी। तो बीमा पॉलिसी दुर्घटना के 2 दिन बाद रद्द की गई है। इसलिए जितना भी मुआवजा देने का ये दायित्व बनता है, ये बीमा कंपनी का दायित्व है और बीमा कंपनी को ये मुआवजा की राशि देनी होगी। तो ये एक मैंने स्थिति, कानूनी स्थिति है, टेक्निकल स्थिति थी, तो मैंने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।